हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव पढ़ने के पश्चात हमारा नेगेटिव आता है, तो आज हम नेगेटिव कंटेंट लेके आए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यदि वाक्य में नहीं आता तो कर्ता के अनुसार डू या डस का प्रयोग करके नॉट लगा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डू प्लूरल है, डस में ईएस लगाकर हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि सभी क्रियाएं स्वयं में प्लूरल होती हैं, उसको एक वचन बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करके सिंगुलर बनाते हैं। तो डू प्लूरल है, डस सिंगुलर हो गई, तो ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए प्रयोग होगा। जैसे मैं अपने भाई को नहीं पढ़ाता हूं, तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे, तो आई के साथ यहां भी सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट टीच माई ब्रदर। हम अपने घर पर हम अपने घर पर नहीं खेलते हैं, तो बी के साथ प्लूरल है डू नॉट प्ले एट आवर हाउस। तुम अपने विद्यालय नहीं जाते हो, तुम यू के साथ सिंगुलर वर्ब का प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे यू के साथ डू नॉट गो योर स्कूल। वे इस बगीचे में रोज नहीं आते हैं। वे दे डू नॉट कम इन दिस गार्डन। वे विद्यार्थी विद्यालय में नहीं खेलते हैं। वे विद्यार्थी दोज स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इन दिस। दोज स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले विद्यालय में, इन द स्कूल। रोहन और सोहन बगीचे में नहीं सोते। देखते हैं रोहन सिंगुलर है और सोहन भी सिंगुलर है। यदि दो हो गए, अंग्रेजी में एक से अधिक होने पर प्लूरल बन जाता है, तो रोहन एंड सोहन डू नॉट स्लीप इन द गार्डन।
कुछ लड़के नदी में स्नान नहीं करते हैं। कुछ लड़के some boys do not bath in the river। हमारे मित्र प्रतिदिन घर पर नहीं आते हैं। तो हमारे मित्र प्लूरल हो गया आवर फ्रेंड्स डू नॉट कम एट द हाउस डेली। जैसा कि हम देखते हैं मैं के साथ आई के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है, हम के साथ भी डू नॉट का प्रयोग हुआ है, तुम के साथ यू के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ, दे माने वे होता है, वे के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ है। वे विद्यार्थी बहुत से विद्यार्थी हैं तो डू नॉट का प्रयोग किए हैं। रोहन और सोहन बहुवचन हो गए हैं, इनके साथ भी डू नॉट का प्रयोग किया गया है नहीं के लिए। कुछ लड़के बहुत से हैं, बहुत वचन में हैं, तो डू नॉट का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं। हमारे मित्र एक से अधिक हैं, आवर फ्रेंड्स के साथ भी डू नॉट का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाए हैं। तो बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करके आगे देखते हैं। अभी तक हम देखे कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। अब हम जैसे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वह छत पर नहीं पढ़ती है। वह पढ़ती है नहीं छत पर। तो सी आ गया, सी सिंगुलर में आता है, तो सी डज नॉट रीड छत पर ऑन द रूफ। वह अपने घर में नहीं खेलता है। तो ही डज नॉट प्ले इन हिज हाउस। वह अपने घर में नहीं खेलता है, तो नहीं आया, ही के साथ डज नॉट का प्रयोग किए हैं। सी आया है, सी के साथ भी सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। दो को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। संजय अपने फर्श पर नहीं सोता है। संजय डज नॉट स्लीप ऑन हिज फ्लोर। मेरा भाई अपनी किताब नहीं खरीदता है। तो मेरा भाई एक भाई है, माई ब्रदर डज नॉट बाई। अपनी के साथ मेरा भाई एक वचन है तो हिज बुक। उसकी बहन
अपने उसकी बहन अपनी पतंग नहीं उड़ाती है। यह पता नहीं है उसकी बहन, संकेत जिधर किया जा रहा है, जिधर इशारा किया जा रहा है, उसकी बहन या मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, संकेत किया जा रहा है, तो चाहे इसके लिए हिज या हर कुछ भी लगा सकते हैं। सिस्टर डज नॉट फ्लाई, परंतु अपनी के लिए, बहन के लिए हर सिस्टर, हर काइट। वह काला कुत्ता बगीचे में नहीं भौंकता है। कौन भौंकता है? वह काला कुत्ता नहीं भौंकता है अपने बगीचे में। बगीचे में वह काला कुत्ता भौंकता है नहीं बगीचे में। तो दैट ब्लैक डॉग डज नॉट बार्क इन द गार्डन। हम देखते आए हैं कि वह के साथ डज नॉट का प्रयोग संजय सिंगुलर है, तब भी यहाँ पे संजय के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। मेरा भाई है, मेरा भाई के साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। उसकी बहन पता नहीं हिज है कि हर है, संकेत किसकी तरफ किया जाए, लड़के की तरफ किया, लड़की की तरफ, तो इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग किया गया है। वह काला कुत्ता कंफर्म है कि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी डज नॉट का प्रयोग किया गया है। जैसे यह छोटा मोर बगीचे में नहीं नाचता है। यह छोटा मोर, दिस स्मॉल पीकॉक डज नॉट, दिस स्मॉल पीकॉक संकेत किया जा रहा है, एक मोर है, डज नॉट डांस इन द गार्डन। अभी हम नेगेटिव का वाक्य देखे सिंगुलर और प्लूरल के साथ। नीचे दी गए वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं अपना पत्र रोज नहीं लिखता हूँ, वे अपने भाई के साथ नहीं खेलते हैं, सरिता अपने घर पर नहीं खाती है, राजीव अपने भाई को नहीं पीटता है, वे काले मोर रोज नहीं नाचते हैं, यह लाल और काली बकरी घास नहीं चरती है, वे पीली और नीली पतंगे आसमान में नहीं उड़ती है। तो यहाँ लिखता है, राइट माने लिखना होता है, अगर मीनिंग नहीं आती तो राइट माने लिखना, प्ले माने खेलना, ईट माने खाना, बीट माने पीटना, डांस माने नाचना, ग्रेज माने चरना, फ्लाई माने उड़ना, उड़ना या उड़ाना दोनों। तो आप भी ये वाक्य दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाक्य दिया गया। आप भी इनकी अंग्रेजी बनाकर अभ्यास करें। यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें।